पहले भी सेना के जवान इस तरीके की मूवमेंट में बाई एयर जाते थे, उसके बाद भी जाते हैं। वही दिन ऐसा क्यों था कि उन्हें सेना को एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए? तो ये जांच का विषय है और इस जांच को होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ सतपाल मलिक जी गलत बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आज 5-6 दिन हो गए, देश का प्रधानमंत्री चुप है, देश का गृह मंत्री चुप है, NS अजीत डोभाल चुप है, पूरे बीजेपी चुप है। अगर ये एलिगेशन या इस तरह का एलिगेशन किसी विपक्ष के नेता पर लग जाता या विपक्ष की किसी पार्टी पर लग जाता तो आज बीजेपी पूरे भारत में रुधन उतारती हुई होती। जिस तरीके से पहली बरसात होती है और ज़मीन से मेंढक निकलते हैं और वो टर 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 करते रहते हैं, आज सारी बीजेपी ऐसे करती, लेकिन आज शांत है। और एक चीज़ और है, सबसे बड़ा जो देश की जनता को शक हो रहा है कि जब सामने वाले पर कोई आरोप लगे और सामने वाला चुप रहे तो समझो वो उस घटना में संलिप्त है, तभी तो वो चुप है। देखिए, इसमें कोई राज जरूर है और वो राज खुलना भी बहुत ज़रूरी है। जब मेरे देश की सेना जम्मू कश्मीर में मूवमेंट करती है और एक बड़ा कानवाई जाती है तो वो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए उनको हवाई जहाज़ की सुविधा दी जाती है ताकि रास्ते का ख़तरा ना रहे। उस समय 5 हवाई जहाज़ मांगे गए थे गृह मंत्रालय से और वो उनको नहीं दिए गए। क्या कारण था? ये कारण तो उन्हें बताना पड़ेगा गृह मंत्रालय को कि उस दिन क्या कारण था कि जो उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए। दूसरी चीज़, जब एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए तो कम से कम वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ अवेलेबल होनी चाहिए थी उनके लिए, वो भी नहीं दी गई। पूरा रास्ता सैनिटाइज होना चाहिए था, वो नहीं किया गया। जो उसमें रास्ते जुड़ते थे उन पर सुरक्षा होनी चाहिए थी, उन पर भी सुरक्षा नहीं थी। और 300 किलो RDX कैसे श्रीनगर में घूम रहा था गाड़ी में और उसको पकड़ा नहीं गया। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश की बू है। और जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी ने एक बताया है कि जैसे ही वो घटना घटी, जवान शहीद हुए, उस समय प्रधानमंत्री एक शूटिंग में बिजी थे और वहाँ फ़ोन भी नहीं जा सकता था क्योंकि प्रधानमंत्री को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। बाहर निकल कर के उन्होंने फ़ोन किया सतपाल मलिक को और सतपाल मलिक ने कहा कि साहब बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से और ये हम लोगों की गलती है। तो प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, आप चुप रहे, इस पे कुछ नहीं बोले, ये दूसरा मैटर है। वो दूसरा मैटर क्या है, यही तो देश की जनता पूछना चाहती है। लेकिन इतने दिनों के बाद जो ये बातें सामने आ रही हैं मलिक साहब की, इनका क्या मतलब रह जाता है अब? देखिए, कुछ एक प्रोटोकॉल होता है जो जिस पद पे रहता है, शायद उस पद की प्रोटोकॉल है, शहंशाह का आदेश है, गवर्नर की क्या औकात है बोल जाए उस समय। तो उस समय शायद ये अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हो। क्या कारण है ये तो सत्यपाल मलिक जी बता सकते हैं, या और ऐसे पदों पे जो लोग रहे हैं वो बता सकते हैं। दूसरी चीज़, तुरंत अजीत डोभाल का फ़ोन जाता है, वो भी यही शब्द कहता है कि आप चुप रहे, इसके पीछे कुछ और है। इसके पीछे था 2019 का चुनाव जीतना। तो सेना के नाम पर, सेना की बलि चढ़ के अगर देश के राजनेता चुनाव जीतने की रणनीति बनाते हैं तो ये मेरे देश के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है, हमारे देश के उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह जी की छवि पूरे देश में एक ईमानदार और निष्पक्ष नेता की रही है। अब राजनाथ सिंह की कौन सी नस शहंशाह ने दबा रखी है कि जो राजनाथ जी पूरी जिंदगी अच्छी छवि के साथ राजनीति करने के बाद राजनीति के अंतिम क्षणों में एक कलंक अपने जीवन में लेकर के जा रहे हैं। वो बताते क्यों नहीं कि क्या कारण था, किसका आदेश था कि एयरक्राफ्ट नहीं देने हैं,
इस साजिश के पीछे किस किस का हाथ है, ये राजनाथ जी को बता देना चाहिए। मुद्दे तो सबके बन रहे हैं, हर लोग जान रहे हैं, लेकिन मेरे देश का, जिसे हम मीडिया कहते हैं, वो इतना चाटुकार हो गया, इतना गुलाम हो गया कि देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी खबर है ये, और इस खबर पर कोई डिबेट नहीं, किसी अखबार में नहीं छपती, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितनी बड़ी खबर को एक प्रधानमंत्री के आदेश पे दबाई जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन धन्यवाद है सोशल मीडिया का कि वो इस आवाज़ को बुलंद किए हुए है और देश की जनता तक इसे पहुंचा करके रहेंगे। इस मुद्दे को शांत नहीं होने देना। सतपाल मलिक जी ने बहुत एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन किसी भी एलिगेशन का जवाब देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को करप्शन से भी कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल है, ये सत्य बात है। प्रूफ हो रही है कि जितने भी करप्शन के नेता हैं, जिन पे करप्शन के चार्ज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, जब वो बीजेपी में आ जाते हैं और मोदी जी उन्हें अपने बगल में बैठाते हैं, मंत्री बनाते हैं, तो करप्शन से तो कोई परहेज है नहीं। और अगर अपराधी मेरे साथ रहेगा तो मैं अपराध में संलिप्त हूँ, मैं रिश्वतखोर को अपने पास रखता हूँ, तो रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर भी लगेगा। भ्रष्टाचारी मेरे साथ रहेगा तो मैं भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हूँ। तो जितने भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष वालों पे लगे, उनमें से कुछ लोग टूट करके बीजेपी में आए, जिसमें नारायण राणे महाराष्ट्र से है, वो आज मंत्री है। लखीमपुर खीरी अजय टैनी गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री की बगल में बैठते हैं। आसाम का मुख्यमंत्री, उसके लिए तो इतनी मोटी किताब छापी थी इन लोगों ने, हैं, विश्वा के लिए, और कहा था कि ये इसके भ्रष्टाचारों की किताब है। आज गृह मंत्री से पूछते हैं तो हंस के मना कर देते हैं कि मुझे इस पे कुछ बोलना ही नहीं है। सतपाल मलिक जी जब अपनी कुर्सी पे थे विराजमान, तो तब उन्होंने ये जो है बात क्यों नहीं उठाई? नहीं, सतपाल मलिक जी ने बहुत बातें उठाई थी अपनी कुर्सी पे रहने के बावजूद भी। शायद हिंदुस्तान का पहला गवर्नर होगा। पुलवामा वाली क्यों नहीं उठाई? नहीं, देखिए, हाँ, नहीं उठाई। देखिए, ये तो सारे जवाब वो दे सकते हैं। क्यों आप आज बोले, क्यों उस दिन नहीं बोले? हो सकता है संविधान का कोई प्रोटोकॉल हो, क्योंकि मैं तो कभी किसी पद पे रहा नहीं, तो मुझे तो पता नहीं कि संविधान की शपथ लेने के बाद मुझे क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना। जब ये राज्यपाल थे तब किसानों के मुद्दे पर बोले थे, कहा था कि ये किसान हैं, ये वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री से कहा इनको खुश करके घर भेजिए, ज़्यादा दिन इनको बैठाना ठीक नहीं है। और 750 किसान शहादत हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्या ये मेरे लिए मरे हैं? ये तो उसी समय बोल गए थे। उन्होंने उस समय भी बोला था कि गोवा का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वहाँ के मंत्रियों पर एलिगेशन लगाए थे कि वो टैक्सी वालों से, रेडी फैक्ट्री वालों से पैसा वसूलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा रुकिए, मैं देखता हूँ। क्या रुके कि गोवा से उनका ट्रांसफ़र राज्यपाल का मेघालय कर दिया गया। लेकिन सत्यपाल मलिक जी खुद बोले हैं अब कि जिस तरह से मैंने बयान दिए, मैं कुछ खुलासे कर रहा हूँ पुलवामा को लेकर, उस तरह से खबरें नहीं आ रही हैं देश की मीडिया में। हाँ, मीडिया है ही नहीं भाई, मीडिया तो कंट्रोल में है। देखिए, मीडिया हो, जांच एजेंसी हो, चुनाव आयोग हो, ये तो शहंशाह की मुट्ठी में है। और वो अपनी मुट्ठी कैसे खोल देगा? अपने लिए अपनी मुट्ठी कैसे खोल देगा? नहीं खोलेगा ना। तो वो देखिए, पीएमओ में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। वो अधिकारी रोज़ सुबह हर मीडिया चैनल को, हर न्यूज़ वालों को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है कि आज ये एजेंडा चलेगा, सिर्फ उसी एजेंडे पे बात होंगी, दूसरा नहीं चल सकता। और जो चैनल प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर चलाएगा तो उसका अगले दिन मीडिया हाउस बंद हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। लेकिन विपक्ष को तो नहीं किसी ने कंट्रोल कर रखा है, वो तो सड़क पर आ सकता है। नहीं, विपक्ष आ रहा है बहुत, अभी रोज़ इसमें प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और शायद अभी गर्मी भी ज़्यादा है। देखो भाई, गर्मी है, क्योंकि ये उसकी तरह तो है नहीं अमित शाह की तरह कि जिस तरीके से अभी 4 दिन पहले अमित शाह ने महाराष्ट्र में सभा की, खुले में सभा की, उसमें 11 या 13 लोग मर चुके हैं और 500-600 लोग हॉस्पिटल में हैं। कोई मीडिया में खबर है या उसने गृह मंत्री ने कोई शब्द कहा उनके लिए? नहीं कहा ना। तो ये क्यों कहे?
अपनी बात को छिपाएंगे। अगर यही किसी विपक्ष की रैली में हो जाते तो ये सारा मीडिया कपड़ों से बाहर आ जाता। लेकिन हरेंद्र जी, जब ये पुलवामा हुआ था 2019 में फरवरी में, उसमें उस दरमियान चुनाव भी हुए देश में और उनको ज़्यादा वोट मिले और सत्ता में आराम से आ गए उस घटना के बावजूद बीजेपी। देखिए, उस घटना को करा के वो देशभक्ति पे आया था, राष्ट्रभक्ति पे आया था। और हर आदमी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, जब देश की बात आती है, मेरी सेना की बात आती है, तो हम अपने आपसी मतभेद भूल जाते हैं। हमारे देश में के अंदर ये बड़ी वो है कि हमारे देश के लोग जो हैं बहुत सेंसिटिव लोग हैं। वो दो चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, एक धर्म पर और एक राष्ट्र पर। लेकिन पुलवामा के बाद में उन्होंने एयर स्ट्राइक भी करी थी, पाकिस्तान को जवाब दिया था बड़े पैमाने पर, वो तो उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। नहीं, देखिए, एयर स्ट्राइक होती रहती है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। जो मेरी देश की सेना करती है वो अच्छा, उसका तो काफ़ी प्रचार हुआ था। सेना के लिए एक शब्द नहीं कह सकता। सेना ने जो किया वो देश सेवा के लिए करती है, राष्ट्र सुरक्षा के लिए करती है। तो सेना ने एयर स्ट्राइक की, अच्छा किया। सेना बॉर्डर पे रोज़ लड़ती है, बहुत अच्छी बात है। सेना रोज़ सुरक्षा में रहती है, वो सेना का जवान है जो बॉर्डर पे खड़ा है, उसी लिए मैं आज यहाँ सुरक्षित हूँ। अगर वो बॉर्डर से हट जाएगा तो वो बाद में हटेगा, पहले मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। तो सेना जो करती है ठीक है, लेकिन सेना राजनीति में चुनाव जीतने के लिए सेना की बलि देना, ये कितनी बड़ी गद्दारी है। क्यों? कि किसी राजनेता का बेटा सेना में नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा सेना में नहीं है, किसी उद्योगपति का बेटा सेना में नहीं है। वहाँ किसान और मजदूर के बेटे सेना में हैं, और उन किसान मजदूर के बेटों की बलि चढ़ाई गई इन राजनेताओं के द्वारा। तो क्या टाइम फिक्स हो जाएगा ये पूरा मामला सत्यपाल मलिक का जो उन्होंने खुलासे किए हैं? देखिए, अब इस मामले को शांत नहीं होने देना, इसकी तह तक जाना पड़ेगा। देश की जनता को स्वयं सोचना पड़ेगा कि कितने जिनको हम देशभक्त समझ रहे थे वो तो देश के गद्दार निकले।